लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी 19 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार के दौरे पर थे। मौका था स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी के जयंती समारोह का और इस समारोह में जगलाल चौधरी के बेटे भी कार्यक्रम में थे। लेकिन अब नाराजगी जो है वो सामने आई है। दर्द छलका है जगलाल चौधरी के बेटे का, क्योंकि मंच पर उन्हें जगह नहीं मिली। तमाम जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता महिब जुड़े हुए हैं लाइव हमारे साथ। महिब के पास चलेंगे और तमाम जानकारियां उनसे लेंगे, किस तरीके से उनका दर्द छलका है, क्या कुछ इसके मायने समझे जाए। महिब, देखिए अब दर्द छलका है और ये बातें भी हो रही है कि एक तरफ पिता को सम्मान तो दूसरी तरफ बेटे को अपमान। किस तरीके से इसे देख रहे हैं? जिस तरह से स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी की जो जयंती समारोह थी उसे पटना के स्टेशन मेमोरियल हॉल में मनाया जा रहा था और उसके बाद उस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए नेता प्रतिपक्ष लोकसभा जो राहुल गांधी है वो पहुंचे थे और उन्होंने बजाते इस प्रोग्राम का भव्य जो है शुभारंभ किया। लेकिन वहीं जब बात की जाए दूसरी तरफ से जगलाल चौधरी के बेटे हैं भूदेव चौधरी, वो भी उस प्रोग्राम में शामिल थे जहां स्वर्गीय जगलाल चौधरी को सम्मान दिया जा रहा था, तो दूसरी तरफ जो भूदेव चौधरी है उन्हें अपमानित किया जा रहा था। उन्हें ना तो ऊपर स्टेज में बैठने के लिए जगह दी गई थी और ना ही उनके बारे में किसी भी तरह की बातें हुई। जैसे ही इस बात की जानकारी जब भूदेव चौधरी को लगी कि उनके पिता का सम्मान चल रहा है एसकेएम में, वो भी पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से बात की कि मुझे भी स्टेज पर जाने का मौका दिया जाए क्योंकि मेरे पिताजी का सम्मान हो रहा है। और खुद नेता प्रतिपक्ष लोकसभा जो है वो यहाँ आए हुए हैं, तो उस पर सिक्योरिटी गार्ड ने साफ तौर पे कहा कि आपका हमारे लिस्टिंग में नाम नहीं है और हम आपको नहीं जाने देंगे। जिसके बाद अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि भूदेव चौधरी की जो उम्र है वो 90 साल है और उन्हें चूंकि 90 साल उम्र कोई मामूली उम्र नहीं होती है। जब आज के भारतीय दौर पे जीवन में 60-65 वर्ष की आयु में ही लोग ऊपर चले जाते हैं, तो उस समय 90 साल की उम्र में इसी तरह से पटना के एसकेएम मेमोरियल हॉल पहुंचे थे भूदेव चौधरी और वहां जाकर उन्होंने जो है राहुल गांधी से मिलने की जो अपनी इच्छा है वो जाहिर की थी और उस सम्मान में शामिल होने की बात की थी। मगर किसी भी तरह से वहां जो मौजूद सिक्योरिटी गार्ड है, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है इसलिए उन्हें जो एसपीजी कमांडो मिली है उन्होंने भूदेव चौधरी को अंदर जाने नहीं दिया, राहुल गांधी के पास नहीं जाने दिया। जिसके बाद खुद भूदेव चौधरी ने कहा कि यह काफी मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं और मैं यहाँ से जा रहा हूं। जैसे ही इस बात की जानकारी कांग्रेस के लोगों को लगी, कांग्रेस के नेताओं को लगी, वैसे ही भारतीय सभी कांग्रेस के नेता जो है वो भूदेव चौधरी के यहाँ सामने पहुंचे और उसके बाद भूदेव चौधरी को मनाने और समझाने में लगे रहे कि जैसे आप मीडिया में आके इस तरह की बातें ना कीजिए। हमने जब बात की कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर से तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि जो जगलाल चौधरी है, स्वर्गीय जगलाल चौधरी है, उनके कोई बेटे भी हैं और वो इस समय पटना में है। हमें जब मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो पटना में है और वो इस प्रोग्राम में आए थे, तब हमें पता चला कि हाँ उनका भी एक बेटा है जो इस प्रोग्राम में आया है। और फिर उन लोगों ने कहा कि जिस तरह से भूदेव चौधरी कह रहे हैं कि उन्हें अपमानित किया गया है, उन्हें सम्मान नहीं दिया गया है, तो आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और आज पटना के सदाकत आश्रम में हम आपको बता दें कि भूदेव चौधरी का सम्मान किया जाएगा। उन्हें खुद सदाकत आश्रम में बुलाया गया है। जो मुख्य प्रवक्ता है राजेश राठौर, उन्होंने कहा है कि उन्हें अब किसी भी तरह से कोई भी तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल, उन्हें अब जरूर आश्वासन मिला है कि अब कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन महिप, जरा ये समझाइए कि जिस अपमान की बातें हो रही हैं और आपने भी जिक्र किया कि अपमानित महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस एक तरफ देखिए दलित समुदाय को साधने की कोशिश कर रही है और इस दौरे के पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये भी रहा कि कांग्रेस की जो मंशा है वो दलित समुदाय को साधने की है। तो क्या उस कोशिश में ये जो अपमान की बातें हो रही है, क्या कोई परेशानी, कोई अड़चन उत्पन्न कर सकता है क्या? महिप, जरा इसको समझाइए। विधानसभा चुनाव अब इसी साल होना है, अक्टूबर-नवंबर में जो है बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने तरीके से जो वोटर हैं उनको रिझाने में लगे हुए हैं। क्योंकि 1990 के पहले की बात कर ली जाए तो कांग्रेस की सरकार जो है वह बिहार में हुआ करती थी और एक छत्र सरकार हुआ करती थी। मगर 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव आते हैं और कांग्रेस की जो सत्ता की तिलिस्म है उसे तोड़ते हुए फिर वह एक छत्र राज्य करते हैं और करीब 15 सालों तक जो है आरजेडी की सरकार जो है वह बिहार में रहती है। लालू राबड़ी की सरकार जो
पति पत्नी है उनकी सरकार रहती है। और उसके बाद 2005 में जो है फिर से एक बार तख्ता पलट होता है और उसके बाद फिर जो एनडीए की सरकार है वो उस समय से 2005 से लेकर और 2025 चल रहा है, यानी कि लगातार 20 सालों तक बनी रहती है। ऐसे में अब तमाम राजनीतिक दल है फिर से कोशिश कर रहे हैं कि हम सत्ता में आए, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो या फिर एनडीए के घटक दल हो, बस सबकी यही मंशा है। और इसी को देखते हुए लगातार यह कोशिश की जा रही है कि जो भी दलित समुदाय के लोग हों, जो भी आपको अति दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबों को लामबंद किया जाए और उसके बाद लगातार जो है उन्हें अपने वोट बैंक में शामिल करने की कोशिश की जाए। अब जिस तरह से कल अच्छा देखिए महीप, इसमें एक और चीज है, महीप इसमें एक और चीज है, आपने पहले जिक्र किया कि अपमानित वो महसूस कर रहे हैं। हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को उसमें जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राजेश राठौर वो समझाते हुए नजर आ रहे हैं जगलाल चौधरी के बेटे को। तो क्या महीप ये लगता है कि कांग्रेस को ये अंदाजा आभास हुआ और फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये जाके तुरंत आश्वासन दिया गया कि आप आइए और हम आपका सम्मान करेंगे? बिल्कुल अभी हमने आपको बताया और दर्शकों को भी बताया कि जैसे ही इस बात की जानकारी कांग्रेस के नेताओं को लगती है, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर है वह वहां पहुंचते हैं और उसके बाद जगलाल चौधरी के जो बेटे हैं भूदेव चौधरी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है हमसे चूक हुई है, हमसे गलती हुई है, हमसे भूल हुई है, अब आप हमें क्षमा कर दें। हमें नहीं मालूम था कि आप यहाँ पटना में भी, अगर हमें पता रहता तो हम आपकी पहले से यहाँ बैठने की व्यवस्था रखते और आपका आपको मान सम्मान देते। इसलिए उस भूल को स्वीकारते हुए कांग्रेस ने आज खुद जो है जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव चौधरी हैं उन्हें पटना के सदाकत आश्रम में बुलाया है और उनका मान सम्मान के साथ जो उन्हें सम्मानजनक या पद की बात की जाए या सम्मान देने की बात की जाए तो वह दी जा रही है। चलिए, तो एक तरफ नाराजगी जरूर दिखी, मंच पर जगह नहीं मिली, लेकिन दूसरी ओर अब कांग्रेस की ओर से कवायद की जा रही है। सदाकत आश्रम उन्हें आमंत्रित किया गया है कि आप वहां पर पहुंचे और देखना है कि कांग्रेस अब किस तरीके का सम्मान उन्हें देती है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद महीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। हम लोग मंच तक पहुंचने का कोशिश किया था। कुछ ये एक आध पुलिस अफसर से उनसे कहा कि हम बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, हम जगलाल चौधरी जी के लड़का हैं, हमको एक मंच के पास से एक चेयर का इंतजाम कर दिया जाए तो हम उस पर बैठ जाए। पर उन लोगों ने कहा कि कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता। ललित शोषित